विश्वाची निर्मिती झालीच नसती तर पहिल्यांदा तुमच्या स्वतःसाठी टाळ्या वाजवा आणि आपल्या स्वतःसाठी एकदा रिॲक्टच्या ऑप्शन मध्ये जाऊन एकदा हार्ट टाका बरं बघू द्या हार्ट स्वतःसाठी हार्ट द्या. येस, हार्ट एक प्रेमाचं प्रतीक हार्ट. चलो फटाफट फटाफट फटाफट. यस, ग्रेट 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 ग्रेट. चलो, तो इस ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ मैं आज इनवाइट करना चाहूंगा जो हमारे आज के जो स्पीकर है वो बाय प्रोफेशन एक टीचर है और वो यहाँ पर मोर देन 1 ईयर्स, नियर अबाउट 1 ईयर्स उनका कंप्लीट हुआ है. तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ आज की स्पीकर सपना परदेशी. यस मैम, ओवर टू यू. Yes. Thank you, sir. Thank you, all of you. So, such a warm welcome. Good morning, all of you. Good morning, everyone. आप सभी रेडी है आज का सेशन सुनने के लिए? तो यस, बने रहना है. विथ कैमरा ऑन रहेगा तो बेस्ट रहेगा, है ना? जस्ट अ मिनट, मैं अपना पीपीटी के थ्रू ही जाऊंगी. यस, माय पीपीटी इज विजिबल, सर? या. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मेरा नाम सपना परदेसी है और मैं ठाणे से बिलोंग करती हूँ. एंड अवर पर्पस टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, है ना? हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारी दुनिया सारी हेल्दी और हैप्पी रहे, है ना? तो 2 दिनों में ही नवरात्रि स्टार्ट हो रही है. तो हमारी दो तो हम लोग मैंने सोचा कि चलो 2 दिन में नवरात्रि शुरू होने वाली ही है. तो हमारे संस्कृति में जो स्त्री का और देवी को शक्ति का रूप माना गया है, उनके बारे में ही कुछ बात किया जाए. जैसे कि वेद और पुराणों में स्त्री को जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहा गया है. मतलब स्त्री को माता का रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जीवन देने वाली और पालन करने वाली और संस्कार के साथ-साथ ममता की भी मूरत है. वह केवल अपने बच्चों को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को और समाज की जननी है और सबको अच्छे से सँभालती है ना? तो आज मैं महिलाओं के ही विषय में, उनकी हेल्थ के बारे में ही आपसे बात करना चाहूँगी. तो चलते हैं आगे. मेरा नाम सपना परदेसी है और मैं ठाणे से बिलॉन्ग करती हूँ. मैं एक बाय बैकग्राउंड में एक टीचर हूँ और मेरे कोच का नाम है मनीषा फेरे मैम. इस फोरम से जुड़े हुए मुझे पूरे 2 साल हुए हैं. और मैं इस फोरम से जॉइन इसलिए किया था क्योंकि मेरा मोटिव था कि मैं अपने आप को मेंटेन रखना चाहती थी. लेकिन जब मैंने अपना बॉडी पैरामीटर चेक किया, तब पता चला कि मैं लगभग 6 टू 7 केजी ओवरवेट हूँ. यहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई. तो मैंने पहले ही 3 बीटीसी में अपना 7 किलो का हेल्दी फैट लॉस किया था। मैं और उस 3 बीटीसी के बाद मैं अपने आइडल वेट पे आ गई थी। इससे पहले मैं जिम जाती थी और मैराथन भी रन करती थी और उसी के साथ-साथ मैं डेली 5-5 किलोमीटर भी रन करती थी। आप देख सकते हो मेरे कुछ मैराथन के फ़ोटोज़ मैंने डाले हुए हैं। आप मेरे बेटे को देख सकते हो जब मेरा बेटा 8 टू 9 इयर्स का था तब भी हम लोग मैराथन करते थे। आज भी आप लास्ट का फ़ोटो देख सकते हैं, मेरा बेटा 13 इयर्स का था, 14 इयर्स का है अभी। तो आज भी हम लोग मैराथन रन करते हैं। बट नाउ-अ-डेज़ क्या हो गया था, जैसे मैं डेली भी रन करती थी, डेली रन करने की वजह से क्या हो रहा था, मुझे ना मेरे नीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी, नीज़ नकल करने लग गए थे। मेरी हाइट ज़्यादा होने के कारण मेरा पूरा वेट का प्रेशर मेरे पैरों पे जा रहा था क्योंकि मेरा जो भी मैं रन करती थी तो वो नीज़ पे जा रहा था।
जिसकी वजह से मुझे नी इश्यूज़ भी स्टार्ट हो गए थे। तो उसके चलते मैंने थोड़ा रनिंग कम किया, वॉकिंग भी करने लग गई थी, वॉकिंग भी करती थी। बट आफ्टर रनिंग और वॉकिंग डेली वर्कआउट के बाद मैं क्या करती थी, मैं जितना कैलोरीज़ बर्न करके मैं बाहर से आती थी, उतने ही मैं घर पे आते ही तुरंत अपना चाय नाश्ता के लेके बैठती थी। मतलब चाय, बिस्किट का एक पूड़ा, मतलब बेकरी प्रोडक्ट्स, फिर चाहे वो टोस्ट हो, बटर हो, बिस्किट हो, ये मुझे बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद थे, तो वो मैं लेके बैठती थी। और उसकी वजह से जितना मैंने कैलोरीज़ बर्न किए हुए रहते थे, उतने मैं वापस गेन कर लेती थी। और पानी का इंटेक भी मेरा बहुत कम था, तो ये मुझे पता नहीं था कि पानी कितना पीना है, वो भी मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला है। लेकिन इस फोरम से जुड़ने के बाद मैंने अपनी चाय और ब्रेकफ़ास्ट को हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट के साथ रिप्लेस किया। धीरे-धीरे मैंने अपनी हेल्दी हैबिट्स अपनाई और आज मैं कह सकती हूँ कि मैं एक हेल्दी और फिट लाइफ़स्टाइल जी रही हूँ। अब तक मैंने टोटल नियर अबाउट 8 केजी का हेल्दी फैट लॉस किया हुआ है और मैं पिछले 2 साल से अपने आप को आइडल वेट पे मेंटेन कर रही हूँ। सिर्फ वज़न ही नहीं, बल्कि मेरे हेल्थ प्रॉब्लम भी बेहतर होने लग गए। मुझे पहले माइग्रेन और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। माइग्रेन ऐसा होता था कि जब तक मैं मेडिसिन ना लूँ, माइग्रेन की जो मेडिसिन डॉक्टर ने सजेस्ट की है, जब तक मैं वो मेडिसिन ना लूँ, तब तक मुझे कोई काम नहीं कर पाती थी, हिल-डुल नहीं पाती थी। इस तरीके की मेरी कंडीशन थी इन माइग्रेन। उसी के साथ-साथ कॉन्स्टिपेशन में भी मुझे बहुत रिलीफ़ मिला है, बहुत आराम मिला है। बहुत तकलीफ़ होती थी पहले, लेकिन आज हेल्दी चाय नाश्ता रिप्लेस करके जो सही लाइफ़स्टाइल मैंने अपनाई है, तो उसी की वज़ह से मेरा माइग्रेन और कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। जो पैरों की दिक्कत थी, जो पैरों में प्रॉब्लम हो रही थी, नी प्रॉब्लम हो रहा था, वो भी दूर हो चुका है। मेरी यह जर्नी सिर्फ़ वज़न कम करने की नहीं, बल्कि खुद को स्वस्थ और एनर्जेटिक बनाने की थी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने ये कदम उठाया कि मैं इस फोरम से जॉइन हुई और अपने न्यूट्रिशन के साथ मैं अपनी लाइफ़ जी रही हूँ। डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं यहाँ पे अपना कोई भी डिसीज़ क्योर करने के लिए नहीं आई थी। मैं अपने आप को बस मेंटेन करने के लिए आई थी और इसी के साथ-साथ मुझे ये जो सारे रिज़ल्ट्स मिले हैं, ये सारे रिज़ल्ट्स मुझे प्लस पॉइंट्स में मिले हुए हैं। मुझे प्रॉफ़िट में मिले ये रिज़ल्ट्स मिले हुए हैं। आप सभी को भी ऐसे रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल रिज़ल्ट्स में वेरी पर्सन टू पर्सन। क्या आप इन्हें जानते हैं? आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? यस। बहुत सारे लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं, सभी लोग इन्हें जानते होंगे क्योंकि ये बहुत मशहूर एक्ट्रेसेस है, तो इन्हें कौन नहीं जानता, है ना? बट मैंने इन्हें जानने के लिए नहीं कहा, मैंने कुछ वर्ड्स को हाइलाइट किया हुआ है। मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? तो दीपिका पादुकोण हैव सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन। हुँ? दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन था, ये क्या ये किसी को पता है? नहीं, उन्हें एरिथमिया नाम का भी एक बीमारी थी जिसकी वज़ह से उनके हार्ट बीट्स क्या होते थे, इर्रेगुलर होते थे। दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपने काम से बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा था, खालीपन महसूस हो रहा था, जिनके कारण वो उनको घबराहट होना, साँस लेने में दिक्कत होना, कोई भी चीज़ करने में मन नहीं लगना, ऐसी समस्याएँ उनको आ रही थी, जिसके चलते वो डिप्रेशन में चली गईं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला जी को भी ने देखा है कि उन्हें कैंसर था, ये तो सबको पता है, ओवेरियन कैंसर था, उनके ओरी में कैंसर था, ये तो सभी को पता है। वो रिकवर होने के बाद भी वो डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन में क्यों थी? स्ट्रेस क्यों था उन्हें? आफ्टर रिकवर होने के बाद भी वो स्ट्रेस में थी। होता है ना, कुछ ना कुछ टेंशन्स होता है, लोनलीनेस फील होता है, उन्हें होपफुलनेस फील हो रहा था। तो इसके वजह से इसके चलते वो डिप्रेशन में चले गए। तो इसकी इसमें भी जैसे दीपिका पादुकोण जी को उनकी मम्मी ने डिप्रेशन से बाहर निकाला। मम्मी ने उनके पास ध्यान दिया कि उनको डिप्रेशन हुआ है। वैसे ही मनीषा कोइराला जी की फ्रेंड है एक, उनकी फ्रेंड ने उनको थेरेपी दिया। 1 से डेढ़ साल का उनका 2 साल का थेरेपी हुआ। उसके बाद उन्होंने खुद को रिकवर किया। उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है हील्ड, हाउ कैंसर गिव मी अ न्यू लाइफ।
ये हील नामक ये किताब उन्होंने लिखी है। आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, कहीं से आपको अगर मिल सकती है या फिर ऑनलाइन भी आप रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ अनुष्का शर्मा को भी एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम था। क्या ये भी किसी को पता है? एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम था कि वो एंग्ज़ायटी से जूझ रही थी, इसलिए वो इलाज करवा रही थी, वो मेडिकेशन ले रही थी, वेकेशन चल रहा था उनका। क्या ये हमें पता है? हमें उनका सिर्फ़ फ़ेम पता है, वो कितने सफल हैं, उनके फ़ेम को हम लोग देखते हैं और हम लोग अपने आप को भी वहाँ पे देखते हैं। लेकिन हर महिला को, चाहे वो एक्ट्रेस हो, आम महिला हो, किसी न किसी को ये सारे प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं, जो मैंने हाइलाइट किए हुए हैं। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, फटीग, इनसोम्निया बहुत सारे ऐसे डिसीज़ेज़ होते हैं जो हम लोगों को हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं दीपिका पादुकोण जब डिप्रेशन में गई थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई थी। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जस्ट अ मिनट। I would break down, for no reason. I would feel there were days when I just didn't want to wake up. I would just sleep because sleep for me was an escape. I was suicidal at times. If someone's feeling low, don't just pat them on the back and say, hey, you know what, it's going to be okay, or, hey, you'll be fine, or just listen to this music or play some upbeat music and think that everything's going to be okay. Don't ignore the signs and symptoms. Don't ignore when someone's telling you they're feeling low or not feeling okay. Don't sort of brush it off by saying it's just a one off. I would break. तो आप सभी ने ध्यान से अगर सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं सुसाइड भी अटेम्प्ट करने का सोच रही थी। मुझे इतना बताना है इस वीडियो से कि डिप्रेशन इतना डीप होता है, डिप्रेशन में जब इंसान जाता है ना, कुछ भी किसी भी हद तक वो जा सकता है। वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बाद भी उन्होंने सुसाइड का अटेम्प्ट करने के लिए सोचा, है ना? तो ये जो डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है स्ट्रेस है, फटीग है, जो भी टेंशन्स है, इन्हें क्या करना है हमें? इन्हें इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? तो चलते हैं आगे। आई होप आपको वीडियो से सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलते हैं आज के मेरे टॉपिक की ओर, वुमेन्स मेंटल हेल्थ। अभी वुमेन्स मेंटल हेल्थ हम लोग जानने के पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमें 4 तरीके के हम लोगों की हेल्प होते हैं। जैसे फिज़िकल हेल्थ हेल्थ सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सब के बारे में तो हम लोग बातचीत करते रहते हैं। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने अपने आप से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से कभी हम लोगों ने मेंटल इलनेस के बारे में बात की है? सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि क्या आपने अपने घर वालों से, परिवार वालों से, दोस्तों के साथ कभी आपने मेंटल इलनेस के बारे में बात की है? नहीं की है, ना? तो क्या होता है, ये मेंटल जो शब्द है ना, वो अक्सर हमें पागल अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये गलत है क्योंकि मेंटल का असली अर्थ होता है मानसिक। मेंटल का असली अर्थ क्या होता है? मानसिक होता है। जैसे कि शरीर को बीमारियाँ होती हैं, उसी तरीके से मन को भी समस्या हो सकती है, तो उसका इलाज भी कराना कराना हमें ज़रूरी होता है ना? तो चलते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। 1 इन 5 वुमन एक्सपीरियंस अ वुमन मेंटल हेल्थ। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हर 5 महिलाओं में से 1 महिला को एंग्जायटी है, डिप्रेशन है, इस तरीके के डिसऑर्डर्स हैं। हर 5 महिला में से 1 महिला। दैट मीन्स अगर हम लोग 100 महिलाओं को पकड़ेंगे, तो 100 में से 20 महिलाओं को इसकी शिकायत है, डिप्रेशन की शिकायत है, मेंटल डिसऑर्डर की शिकायतें हैं। तो ये रेशियो आप देख रहे हो, ध्यान में रखना है कि 20% ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके साथ-साथ आप ये भी देख सकते हैं कि महिलाओं का डिप्रेशन पुरुषों के मुकाबले दोगुना होता है, डबल होता है। पुरुषों को भी स्ट्रेस होता है, नो डाउट, बट महिलाओं का जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लेवल जो होता है, वो डीप जाता है, जिसके कारण उनकी डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो कैसे होता है? दुगुना होता है। 10 to 15% of mothers experience postpartum depressions. That means what? Postpartum depression.
मतलब जब आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चे के जन्म के बाद का जो पीरियड होता है उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। अब उस पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी 10 टू 15, सारे नहीं, 10 टू 15 महिलाएं क्या होती है, डिप्रेस होती है। तो वहां भी हमें ध्यान रखना है कि वो डिप्रेस ना हो, उनके साथ रहें। सुसाइड इज अ लीडिंग कॉज। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुसाइड भी करने के लिए सोचते हैं, आत्महत्या। दुनिया भर में युवा महिलाओं में मृत्यु के प्रमुख कारण में से ये सबसे बड़ा एक कारण है। इसका फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी कि दिव्या भारती जी, आप जानते हैं दिव्या भारती जी को। दिव्या भारती जी ने क्या किया? सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्यों किया? जब इंसान डीप में बहुत उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको क्या होता है, वो डिप्रेस हो जाते हैं और इस तरीके के अटेम्प्ट करते हैं। तो ये थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स थे। तनाव का असर केवल मन पर ही नहीं, बल्कि शरीर पर भी होता है। हर साल, मतलब इसको ध्यान में रखते हुए हर साल हू ने, दैट मीन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन जो संस्था होती है, डब्ल्यूएचओ, उन्होंने क्या किया, 10 अक्टूबर, एवरी ईयर 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ताकि यह दिन में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में और मदद पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कुछ टेबल ऑफ कंटेंट है जो मैं आज लेने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी वुमेन्स मेंटल हेल्थ के बारे में। साथ ही साथ हमें व्हाई फोकस ऑन वुमेन मेंटल हेल्थ, हमें वुमेन मेंटल हेल्थ पे ऊपर फोकस क्यों करना है, क्या क्यों जरूरी है। कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज बताऊंगी, जो कि कॉमन इश्यूज होते हैं सारे महिलाओं में। कुछ की फैक्टर्स है, साइंस एंड सिम्टम्स में क्लियर करूंगी कि कौन से सिम्टम्स आपको ध्यान में रखने होंगे। वेज टू प्रमोट वुमेन मेंटल हेल्थ। वुमेन मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आप कौन से तरीके अपना सकते हैं, है ना। साथ में सॉल्यूशंस भी दूंगी कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, प्रायोरिटाइज के लिए आप किस तरीके के सॉल्यूशंस आप अपना सकते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एज अ सपोर्ट किस तरीके से हमारे लिए काम करता है। ये ये सारी चीजें मैं आज के सेशन में आपको इंट्रोड्यूस करूंगी। मेंटल हेल्थ इज एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ, ये मैंने 2 बार रीड किया। वाई? क्योंकि जितना जितना मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है। और जितना फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि अगर आपका फिजिकल हेल्थ अगर ठीक नहीं हो, तो क्या आप मेंटल हेल्थ को अच्छे से रख पाएंगे? फिजिकली अगर आप फिट नहीं होंगे, तो क्या आप मेंटली ठीक रह पाएंगे? नहीं ना। और अगर आपका मेंटल स्वास्थ्य ही खराब है, मेंटली आप डिप्रेस्ड हो, क्या आप आपका फिजिकल हेल्थ रिकवर कर पाएंगे, अच्छे से रख पाएंगे? नहीं रख सकते ना। तो मानसिक बीमारियां वास्तव में उतनी ही आम है जितनी कि शारीरिक बीमारियां। वुमेन फेस यूनिक बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल चैलेंजेस। महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, आज के समय में महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर और सामाजिक चिकित्सीय चिंता का विषय बन गया है। विश्व संगठन के अनुसार, मतलब हु के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य महिलाओं समस्याओं से पीड़ित महिलाओं को लगभग आधी से ज्यादा संख्या महिलाओं की इंडिया में है। भारत में ये स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि बदलती जीवन शैली, सामाजिक दबाव, बढ़ती जिम्मेदारियां और महिलाओं पर मानसिक तनाव का और भी गहरा असर होता जा रहा है। अक्सर महिलाएं अपनी भावनाओं को क्या करती है, अक्सर महिलाएं अपने भावनाओं को दबा के रखती है। जो भी है, कुछ कहना है, दबा के रखो, सामने वाले को बताओ नहीं। वे अपने मानसिक स्वास्थ्य पर उतना ध्यान भी नहीं देती है जितना कि हमें ध्यान देना होता है। अगर हमारे घर का कोई बच्चा बीमार गिरता है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले उसके पास ध्यान देते हैं। लेकिन अगर घर की महिला अगर बीमार गिरती है, तो वो क्या करती है, इग्नोर। मैं कर सकती हूँ, मैं सहन कर सकती हूँ, मेरे पास उतनी ताकत है, मैं कितनी भी बीमार हूँ, मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ, है ना। तो महिला क्या करती है, अपने आप को इग्नोर करती है। महिला इस तरीके से बिहेव करती है जैसे कि दिमाग शरीर का हिस्सा ही ना हो।
और उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से वुमन बिहेव करती है। ध्यान दे रहे हैं आपकी महिलाओं की कंडीशन किस तरीके से महिला अपने आप को अपने हेल्थ को इग्नोर करती है। लेकिन सच बात यह है कि महिलाओं में भी कई सारी समस्याएँ होती हैं, उनसे वो जूझती रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वे अपनी भावनाओं को दबा देती है जिसका उसका उनके व्यवहार पे दिखाई देता है। धीरे-धीरे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी भावनाओं को दबाना, सप्रेस करना महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसी के साथ-साथ उनका जो व्यवहार है, इन दोनों पे भी वो अ, प्रभाव करता है। तो उसके लिए कुछ उद्देश्य हमें करने चाहिए। टू रेज़ अवेयरनेस, अंडरस्टैंड इश्यूज़ एंड प्रमोट सॉल्यूशंस। जागरूकता बढ़ाना है, मुद्दों को समझना है और हमें उसका समाधान ढूँढना है ना? तो ये सारी चीज़ों के पास भी हमें ध्यान देना है। आज का सेशन महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों ने भी ध्यान से सुनना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है कॉमन मेंटल हेल्थ इलनेस। अभी इसमें मैंने क्या किया है, मेंटल इलनेस के बारे में कुछ कॉमन इलनेसेस बताए हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये कुछ कॉमन हेल्थ इलनेसेस है जो कि आपको ध्यान रखनी है। डिप्रेशन के मैंने बारे में आपको बताया कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में वो डबल होता है। एंजाइटी होती है, हर बात के लिए वो टेंशन लेते रहते हैं, हर चीज का उन्हें टेंशन रहता है। फिर उसी के साथ साथ ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, उनको जैसे कि एनोरेक्सिया, मतलब खाने में रुचि ही ना हो। अगर उनके सामने खाना रखा गया तो उनको रुचि ही नहीं है, अरुचि हो गई है उनके खाने से। फिर बुलिमिया, मतलब ज्यादा खाना खाना। लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ देयर फूड, वो क्या करते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर। ये ध्यान रखना है कि कहीं आपके घर की महिला में को खाने में रुचि नहीं है, या फिर कहीं वो ज्यादा खाना तो नहीं खा रही है। ये एक सिम्टम है, ये एक कॉमन हेल्थ इश्यूज है कि आपको ध्यान देना है। ऐसी स्थितियों में ये सब काम आम है आजकल के महिलाओं में। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी वुमेन्स के जो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से उनमें वायलेंस आ जाता है, अग्रेसिव हो जाती है। पीटीएसडी की प्रॉब्लम की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो ध्यान रखना है। उनके दिमाग पे वो गंभीर असर पड़ता है। तो साथ ही साथ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इसके बारे में मैंने अभी थोड़े पहले ही बताया कि प्रसव के बाद होने वाले जो गंभीर स्तर पे जो डिप्रेशन होता है, वो नई माताओं को प्रभावित करता है। तो ये कुछ 4 से 5 कॉमन हेल्थ इलनेसेस हैं, जो कि आपको ध्यान देना है। कहीं आपकी घर की महिला को डिप्रेशन तो नहीं है, एंग्ज़ायटी नहीं तो नहीं है कि वो ज़्यादा चिंता तो नहीं करती, ज़्यादा सोचती नहीं है, ईटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, कम खाना, ज़्यादा खाना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो नहीं है, चिड़चिड़ापन तो नहीं करती है, गुस्सा तो नहीं करती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगर किसी के घर में डिलीवरी हो गई होगी, आफ्टर डिलीवरी, तो आपको वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी। व्हाई फोकस ऑन वुमेन्स मेंटल हेल्थ। अब हमें वुमेन्स की मेंटल हेल्थ पे क्यों फोकस करना है? क्यों ज़रूरी है उनकी मेंटल हेल्थ पे इतना फोकस करना क्यों ज़रूरी है? कुछ ऐसा पुरुष भी बोल सकते हैं ना कि मैं वुमेन्स के ही मेंटल हेल्थ पे क्यों इतना हमें फोकस करना है। तो ये 3 टाइप ऑफ में मैंने आपको इश्यूज़ में मैं आपको बताऊँगी। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। पहले के ज़माने में 14, 15, 16 साल की लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाता था। लेकिन आज की कंडीशन में आज के एज बच्चों की मतलब लड़कियों की एज हो गई है वो 9 टू 10 इयर्स। 9 टू 10 इयर्स में ही लड़कियों की मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं से उनके हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन प्रेगनेंसी, शादी, प्रेगनेंसी, देन पोस्टपार्टम पीरियड, आफ्टर डिलीवरी के बाद, देन मेनोपॉज़। मेनोपॉज़ मेनोपॉज़ आजकल 40
अबव 40 लेडीज 45 की उम्र में ही मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। मेनोपॉज स्टार्ट होते ही उनके जो डिसीज है वो भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए पहले से ही ध्यान देना होता है कि उस दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। हार्मोनल जो चढ़ाव और उतार होता है, उसके कारण महिलाओं में डिप्रेशन की और एंग्जायटी की जो खतरा होता है, वो अधिक प्रमाण में बढ़ जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल इश्यू है कि महिलाओं का जो हार्मोनल चेंजेस है, वो बचपन से ही मतलब लड़कियों की उम्र से ही स्टार्ट हो जाता है। वो लाइफ टाइम रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। उसी के साथ-साथ वो टेंशन भी लेते रहते हैं, वो अलग से चेंजेस हो जाते हैं। साथ-साथ सोशल एंड कल्चरल पैरामीटर, जेंडर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है? जेंडर रोल्स क्या होते हैं? जेंडर रोल्स इन द सेंस कि आजकल है ना कि महिला पुरुषों के बराबरी से कंधा मिलाकर चलती है। ठीक है। अब महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, तो अगर कोई पुरुष ऑफिस में बैठा बैठा 10 घंटा काम कर रहा है, तो उसी ऑफिस में बैठी महिला को भी 10 घंटा काम कंपलसरी करना ही पड़ता है। ऐसा उन्हें उनको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलता है कि आप महिला हो, आपको घर के काम भी है, तो आपको कुछ टाइम कम करेंगे, कुछ आवर्स कम करेंगे, इस तरीके से नहीं होता है। तो वो हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है उनके ऊपर। उसके साथ-साथ ज़िम्मेदारियाँ, हमारी अपेक्षाएँ भी होती हैं महिलाओं के इस यही कारण बनता है कि महिलाओं का तनाव बढ़ता जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस करना है, मतलब ऑफ़िस भी हैंडल करना होता है, घर भी हैंडल करना है, तो इसकी वज़ह से क्या होता है, वो तनाव बढ़ता है। नेक्स्ट इज़ ट्रॉमा, ट्रॉमा एंड अब्यूज़। ये जो वो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो शोषण होता है महिलाओं का, सिटीज़ में भी होता है और गाँव में भी होता है। बहुत घरों में भी होता होगा महिलाओं को टॉर्चर करना वगैरह। इसकी वज़ह से क्या होता है, उनके दिमाग पे, उनके स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनके दिमाग पे और उनके स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि बायोलॉजिकली, सोशली और उनके ट्रॉमा में कहीं हम लोग उनका उसका पार्ट तो नहीं बन रहे हैं कि उनकी हम लोग हेल्थ के लिए हम लोग पार्ट तो नहीं बनते जा रहे, उनकी बीमारी के लिए। अब कुछ की फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी, जिसकी वज़ह से सॉल्यूशंस भी आगे बताऊँगी। बायोलॉजिकल एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, प्यूबर्टी एंड बॉडी इमेज कंसर्न। अब क्या होता है, बायोलॉजिकल मतलब क्या? जैविक और हार्मोनल प्रभाव जो हमारे बॉडी पे होता है। प्यूबर्टी मतलब क्या? प्यूबर्टी मतलब जो बच्चे उम्र में आते हैं, क्या कहते हैं उसे? किशोरावस्था। किशोरावस्था, उसी के साथ-साथ जो उनमें चेंजेस होते हैं, शरीर में जो बदलाव होते हैं, उनका आत्मविश्वास जो बढ़ता है, उसकी वजह से भी मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। उसके कारण मानसिक स्वास्थ्य पे भी फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है पीएमएस एंड पीएमडीडी। पीएमएस इन द सेंस प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, और पीएमडीडी दैट मीन्स प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इससे क्या होता है, ये वुमेन्स रिलेटेड एक्चुअली इश्यूज है, ये इसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगी। लेकिन इससे क्या होता है, ये अगर बीमारी अगर किसी को है, तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और मूड स्विंग्स होते रहते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कुछ कुछ लेडीज कि मैं कितना सहन कर सकती हूँ। इसकी वजह से क्या होता है, उनको डिप्रेस भी हो जाते हैं वो, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी लेडी को पीएमएस और पीएमडीडी का शिकायत है, तो उसका डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कराएं। प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम चेंजेस, ये मैंने आपको बताया। गर्भावस्था, प्रसवोत्तर बदलाव, ये मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मिसकैरेज। अभी अभी हमें यहाँ ध्यान देना है कि किसी लेडी का अगर मिसकैरेज होता है, गर्भपात होता है, तो वो लेडी की कंडीशन कैसी होगी, किस तरीके से होगी। मैंने देखा है मैंने देखा है एक लेडी को मिसकैरेज होने के बाद वो लेडी लिटरली टेडी बियर लेके बैठती थी, अपने उसको बच्चा समझ के टेडी बियर के साथ वो हैंडल करती थी। तो ये हो जाता है। मिसकैरेज, किसी के अगर घर में मिसकैरेज हुआ हो, तो आपको ध्यान देना है कि आपके घर की लेडी
अकेली ना हो। गूज़बम्प्स आ गए मेरे। नेक्स्ट है मेनोपॉज़। मेनोपॉज़ में भी मैंने आपको बताया 40 टू 45 इयर्स में मेनोपॉज़ स्टार्ट हो जाता है और हार्मोनल चेंजेस होता है। उसी के साथ-साथ एम्प्टी नेस्ट। अब आप कहेंगे कि ये एम्प्टी नेस्ट क्या होता है? एम्प्टी नेस्ट इन द सेंस खालीपन। खालीपन मतलब सपोज़ घर का इंसान जो पुरुष करता है वो ऑफ़िस जा रहा है, बच्चे पढ़ने के लिए फ़ॉरेन जा चुके हैं, घर पे महिला अकेली है। पूरा दिन महिला घर पे अकेली रहती है, घर के काम भी करती है, पर उसका टेंशन धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। उसको खालीपन महसूस होने लगता है। ये एक कारण होता है खालीपन महसूस होना, घर पे कोई नहीं है। तो वो ध्यान रखना है कि जितना टाइम हो सकता है आप घर पे आने के बाद उनके साथ बातें करें, उनका जो टेंशन होता है वो दूर जाए चला जाएगा। और एक एम्प्टीनेस होता है। अम, कोई लेडी माँ ही नहीं बनी, कोई लेडी माँ ही नहीं बनी, बच्चा ही नहीं हुआ, तो उसकी मेंटल कंडीशन पूरी खराब होती रहती है। दुनिया के ताने रहते हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है ना? तो ये भी हम लोगों ने देखा है। तो ये भी एक एम्प्टीनेस हो जाता है, एम्प्टी नेस्ट, खालीपन। हार्मोनल फ्लक्चुएशन, हार्मोनल चढ़-उतार होता है, इसकी वजह से अन्य बदलाव भी होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं हुँ, जो हमें ध्यान देना है बायोलॉजिकली। नेक्स्ट है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स, जेंडर रोल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। वही मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जेंडर रोल्स, लैंगिक भूमिकाएँ, सामाजिक अपेक्षाएँ, डबल बर्डन ऑफ करियर एंड फैमिलीज़। मतलब एक लेडी घर सँभाल रही है, अपने बच्चों को सँभाल रही है, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, आपका बच्चे को टिफ़िन मिल रहा है, आप ऑफ़िस जा रहे हो, आपका टिफ़िन मिल रहा है, आप और आपका बच्चा जब घर पे आता है, तो आपको घर पे हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। घर में एक पॉज़िटिवनेस आता है। कैसे आता है? वो लेडी घर में भी एडजस्ट करती है, हर एक चीज़ आपको जगह पे मिल जाती है। इसी के साथ-साथ मतलब बच्चों को सँभालो, हस्बैंड को सँभालो, परिवार को सँभालो, आस-पास के लोगों को सँभालो। साथ ही साथ है कि ऑफ़िस में भी बर्डन होता है। बॉस को देखो, कलीग्स को देखो, वहाँ के वर्कलोड को देखो। तो ये डबल टेंशन उनको हैंडल करना पड़ता है एक महिला को। तो सोचिए कितना स्ट्रेस होता रहेगा एक महिला को कि ऑफिस भी कर रही है, घर भी कर रही है। तो इसमें आपको क्या करना है? अगर हम लोग कंधे से कंधा मिला के लेडीज़ और जेंट्स अगर कंधा से कंधा मिला के आजकल के काम कर रहे हैं, तो क्यों जेंट्स क्यों नहीं घर के काम कर सकते? क्यों नहीं देते उनका साथ? अगर उसको वो ऑफिस भी जाके काम कर रही है, तो घर पे भी आके वो काम कर ही रही है। तो क्यों आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। अगर कोई हाउसवाइफ है, तो वो पूरा दिन घर पे काम करती रहती है। लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। उसकी वजह से भी उसको टेंशन बढ़ते रहता है कि घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज़, घरेलू हिंसा होती है, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न परिणाम करना, ताने सुनना, उसको टॉर्चर करना, घर की महिलाओं को टॉर्चर करना। हस्बैंड लोग भी कभी-कभी टॉर्चर कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है कभी-कभी बहुत सारे लेडीज़ लोगों के साथ। लैक ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाएँ तक पहुँचने की कमी होती है। दैट मीन्स सिटीज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम होती है, महिला जाके अपना डॉक्टर के पास जाके हेल्थ चेकअप कराती है। बट कुछ छोटे-छोटे गाँव हैं जहाँ पे उनको वो जो हेल्थ केयर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। स्टिग्मा अराउंड सीकिंग मेंटल हेल्थ, समाज की सोच और झिझक महिलाओं को मदद लेने से रोकती है। समाज की सोच क्या है? वो सोच महिलाओं को क्या करती है? मदद लेने से रोकती है। ये कुछ साइन्स एंड सिम्पटम्स टू रिकॉग्नाइज। हमें ये कुछ सिम्पटम्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको रिकॉग्नाइज करना है घर पे आपके। परसिस्टेंट सैडनेस ऑफ और मूड स्विंग्स, विथड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, चेंज इन एपेटाइट और स्लीप। मतलब लगातार उदासी होना, बार बार मूड स्विंग्स होना, मूड बदलना, चिड़चिड़ा बनाना, गुस्सा जल्दी हो जाना, जरूरत से ज्यादा चिंता करना, अचानक घबराहट होना, डर लगना, होता है महिलाओं के साथ। अगर आप ध्यान देंगे तो ये होता है महिलाओं के साथ। उसी के साथ साथ क्या होता है?
विथड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। कुछ लेडीज ऐसे होते हैं जो दोस्तों से दूरी बनाना चाहते हैं, परिवार से दूरी बनाते हैं, अपना जो भी टेंशन है उसको आदान प्रदान नहीं करती है। उसके वजह से क्या हो जाता है, पैनिक अटैक्स भी आते रहते हैं लेडीज लोगों को। पहले जिन कामों में उनको मजा आता था, पहले घर के कामों में, अभी सपोज कोई हाउसवाइफ है, उसको घर के काम करने में बहुत मजा आता था, वो घर के काम अच्छे से कर लेती थी। बट आजकल वो जब डिप्रेशन में चली गई है, कुछ ऐसे टेंशन में चली गई है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसको घर के कामों में वही काम जो सेम सालों से वो करती आ रही है, वही सेम काम करने में उसको अब रुचि नहीं है, उसको वो बर्डन लगता है। इरिटेबिलिटी, एक्सेसिव वरी, पैनिक पैनिक अटैक्स आना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेली एक्टिविटीज। मतलब क्या होता है, सॉरी, एपेटाइट और स्लीप भी रहेगा। खाने पीने की आदतों में बदलाव, बहुत कम खाना, बहुत ज्यादा खाना, ये मैंने आपको बताया। नींद में गड़बड़ी हो जाती है, कम सोने लग जाते हैं या ज्यादा सोने लग जाते हैं, या फिर बेचैनी नींद आती है। नींद कैसी आती है? बेचैन नींद। क्यों? तो वो टेंशन में रहते हैं। रात को सोते समय कल मैं क्या खाना में बनाऊंगी, कल सुबह मैं नाश्ते में क्या बनाऊंगी, कल मैं खाने में क्या बनाऊंगी, बच्चों को टिफिन में क्या दूंगी। रात भर दिमाग में सवाल चलते रहते हैं। उसी के साथ-साथ आत्महत्या, सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार आना, खुद को चोट पहुँचाने की कोशिश करना, जीवन निरर्थक लगना या जीने की इच्छा ही ना होना, है ना? हाँ, इस तरीके के बहुत सारे टेंशन्स लेके वो एक महिला चलती रहती है। तो ये कुछ सिम्पटम्स है जिसका ध्यान आपको रखना है कि ये सारे सिम्पटम्स आपके घर की महिलाओं में तो नहीं है। चिंता, चिड़चिड़ाना, मूड स्विंग्स, थकान होना, ज़्यादा सोना, कम सोना, बेचैनी नींद, आत्महत्या के विचार आना, टेंशन आना, है ना? ये भी आपको ध्यान देना है। वेज टू प्रमोट वुमेन्स मेंटल हेल्थ। वुमेन्स के मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं? कौन से वेज है जिससे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं कि वुमेन मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी होता है हम लोगों की लाइफ में? एनकरेजिंग ओपन कन्वर्सेशन, अर्ली स्क्रीनिंग और काउंसलिंग। खुलकर बातचीत करना, उन्हें प्रोत्साहन देना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बातें बिना झिझक करना, चाहे दोस्त हो, परिवार हो, रिलेटिव्स हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप आपकी बातें खुल के सामने वाले से कीजिए। उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अर्ली स्क्रीनिंग, अगर आपको ये सिम्पटम्स दिखते हैं सारे जो मैंने आपको बताए हैं, तो जल्द से जल्द आप अपनी जाँच करवाइए, काउंसलिंग करवाइए, काउंसलर के पास जाइए, उनसे परामर्श लीजिए, साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाइए, मतलब स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। योग धारणा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, इन्हेल एक्सहेल वाला जो ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेस होते हैं, वो कर सकते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप म्यूज़िक थेरेपी भी कर सकते हैं। म्यूज़िक थेरेपी भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। वर्क लाइफ बैलेंस सपोर्ट, काम और जीवन दोनों को दोनों का संतुलन बनाए रखना है। परिवार और काम दोनों को संतुलित बना के रखो। स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या करना है, मजबूती से, मतलब परिवार, दोस्त और समाज हमें हमेशा जो भी मेंटल इलनेस से गुज़र रहे हैं, उनका सपोर्ट बनना है। आपके घर में हो, आपके आस-पास हो या बाहर समाज में हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेकिंग स्टिग्मा थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हो, मानसिक स्वास्थ्यों की जो गलत फ़हमियाँ हैं, गलत धारणाएँ जो बनी हैं, उसे दूर करना है। उसका एजुकेशन लो, ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। बड़े-बड़े एक्ट्रेसेस को, बड़े-बड़े लोगों को हो रहा है और वो उन्हें फ़ॉलो कर रहे हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, काउंसलर के पास जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम आम इंसान, हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी जा सकते हैं। बस वो वे हम लोगों ने सोचना चाहिए। जैसे हम लोग फिज़िकल बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वैसे हम लोग मेंटल इलनेस के लिए भी हम लोग डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो हमारे डॉक्टर हैं, मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, जाना चाहिए। प्रायोरिटीज़,
हेल्दी लाइफस्टाइल। अभी क्या करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे हम लोग प्रायर बनाएं, क्या क्या करना चाहिए। बैलेंस डाइट, सबसे पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस डाइट हमें बताया जाता है, हमारे फोरम पे बताया जाता है कि हमारी थाली कैसी चाहिए, फुल, कलरफुल और न्यूट्रिएंट रिच, है ना। उसमें क्या क्या चाहिए आपको, पोषण तत्वों से भरा भोजन ले, जिसमें आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स मतलब साबुत अनाज, हल्की हल्की वाली प्रोटीन्स ले सकते हैं, जैसे दाल हो गई, अंडा हो गया, मछलियां हो गई। इसे रोजाना खाना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ती है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है तो मूड भी बेहतर हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, मिनिमम रोज 30 मिनट का एक्सरसाइज आपको डेली करना ही करना होता है। फिर चाहे वो किस तरह का भी एक्सरसाइज हो, लेकिन 30 मिनट का एक्सरसाइज आपको डेली करना ही है। व्यायाम करने से आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है और नींद सुधरती है और आपका मन भी खुश रहता है। आपका एंडोर्फिन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, स्ट्रेस से रिलीफ हो जाते हैं। आप एक्सरसाइज करके देखो, चाहे जो भी एक्सरसाइज कीजिए। अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो एक्सरसाइज कीजिए, बहुत जरूरी होता है एक्सरसाइज करना, शरीर के लिए भी और अपने दिमाग के लिए भी। एडिक्वेट स्लीप 7 से 8 घंटा की स्लीप डेली लेनी चाहिए। सोने के और जागने का समय तय होना चाहिए, और उस सोने से पहले हमें आरामदायक माहौल बनाना चाहिए। अब आरामदायक माहौल क्या होता है, आरामदायक माहौल मतलब सोने से 1 घंटा पहले तक आपने कोई भी गैजेट नहीं यूज करने हैं, कोई भी ब्लू रेज यूज नहीं करने हैं, और साथ ही में अपने जो रूम्स के लाइट्स होते हैं उन्हें डिम कर दीजिए, बंद भी कर सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके नींद की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है और तुरंत आपको नींद लग जाती है। लास्ट टू लास्ट 11 o'clock तक आप सो जाना चाहिए। लिमिट हार्मफुल सब्सटेंसेस, अब ये क्या है, शराब, जिसको शराब की लत लगी हुई है, हार्मफुल सब्सटेंसेस से हमें दूर रहना है, नशीली दवाओं से हमें दूर रहना है। जिसकी वजह से क्या होता है, नशीले हार्मफुल ये सब दवाइयों की वजह से क्या होता है, हमारे मानसिक ब्रेन पे, मस्तिष्क पे बुरा असर पड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य के रोगों का बढ़ना, मतलब मानसिक रोग जो होते हैं उनका खतरा भी बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों से हमें दूर रहना है और ये सारी चीजें अपनानी है, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और पूरी नींद। कल्टीवेट स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन। अब ये क्या है, मजबूत सामाजिक संबंध विकसित करना है। कनेक्ट विथ अदर्स, nurture relationship with friends, family, or community groups, as social support is a vital protective factors against loneliness, anxiety, and depression. मतलब दूसरे से जुड़े रहना है, कनेक्ट विथ अदर्स, परिवार से जुड़े रहिए, दोस्तों से जुड़े रहिए, अपने जो आसपास का जो ग्रुप होता है उनसे जुड़े रहिए। लेडीज लोग किटी पार्टीज करते हैं, वो करना जरूरी होता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी एंजाइटी दूर हो जाती है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, किसी को शॉपिंग करना पसंद है शॉपिंग कीजिए, है ना। तो ये सब चीजें करना है, किटी पार्टीज जाना है जरूर, बाहर जाइए, अपने आप को फ्रेश रिलीफ कीजिए, रिश्तों को संवारें। जिसकी वजह से क्या होता है, दोस्तों के साथ परिवार के साथ बातचीत करने की वजह से अपना लोनलीनेस, सॉरी, अकेलापन, चिंता, डिप्रेशन, ये सब दूर हो जाता है। ये सब दूर हो जाता है जब हम लोग हमारे दोस्तों से और परिवार वालों के साथ मिलते हैं। एंगेज इन कम्युनिटी, हमें क्या करना है, अपने आप को एंगेज रखना है, अपने रुचि के अनुसार सारी गतिविधियां करनी होती है। सामाजिक कार्यों में हमें पार्टिसिपेट करना है। अभी हम लोग देख रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि शुरू होने वाली है तो बहुत सारे लेडीज लोगों को गरबा खेलना पसंद है, लेकिन घर के टेंशन के कारण वो बाहर नहीं जा पाती, घर पे खाना बनाना ये नहीं है। नहीं जाइए, गरबा खेलिए, गरबा खेलना जरूरी है। वहां पे एक म्यूजिक थेरेपी भी हो जाएगी, साथ ही आप गरबा खेलेंगे तो आपका स्ट्रेस रिलीफ भी हो जाएगा। जो आपको पसंद है, जो आपको चीजें पसंद है, किसी को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है उसे अपनाइए और समाज से भी जुड़ी रहिए। जीवन में अपनापन और मकसद रखना है। खुद के बारे में सोचिए। सब परिवार के बारे में सोचिए, सबके बारे में सोचिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें खुद के बारे में भी सोचना है। खुद के लिए भी टाइम निकालना है।
खुद किस कंडीशन से गुजर रही है पहले खुद को समझना है। अगर सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है, खुद समझेंगे तो हम लोग उसे शेयर भी कर सकते हैं और शेयर हर ज़रूर करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें न्यूट्रिशन किस तरीके से हमें मेंटल हेल्थ में न्यूट्रिशन हमें सपोर्ट करता है, ये हम लोग देखेंगे। बेसिक फ्यूल, ये बेसिक फ्यूल है। बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ नए लोग होंगे वो जानते नहीं होंगे। तो वो आपको बताया जाएगा, आपके कोच के थ्रू बताया जाएगा कि बेसिक फ्यूल क्या होता है। हाँ, बेसिक फ्यूल यानी कि हमारा मुख्य खाना होता है, भोजन, हमारा भोजन। जो कि प्रोटीन युक्त है, इसमें कैल्शियम है, विटामिन्स है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, नियासिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, मतलब ये जो कुछ खनिजे भी है उनमें, ये पूरा ओवरऑल एक हमारे मिलिंदा ग्लास में हमें मिल जाता है नाश्ते के रूप में। ये सारी चीजें, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे मिलिंदा ग्लास में हमें नाश्ते के रूप में मिल जाते हैं। इनका इस्तेमाल किया करना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये कैलोरी में कम होते हैं। हम लोग अगर पोहा, उपमा खाते हैं, तो उससे हमारे कैलोरीज इंटेक भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन भी होते रहता है। तो ये मील इन द ग्लास, इतने से ग्लास में आपको सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स भी मिलेंगे, न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे, साथ ही साथ में आपका कैलोरी भी मेंटेन रहेगा, जिसको वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी, मदद होगी, हेल्प मैनेजमेंट सॉरी वेट को मैनेज करने में हेल्प होगी। तो इसके लिए ही इसे डिजाइन किया गया है। साथ ही में हमारी ये चाय, जो मैं अभी चाय ले रही हूँ, अगर आप देख सकते हैं चाय, ये चाय भी बहुत जरूरी होता है। इससे आपका एपेटाइट ठीक होगा, तंदुरुस्त हो जाएंगे आप लोग, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। आप जो दूध वाली चाय पीते हैं उससे आपको एसिडिटी हो, एक घंटे थोड़े से टाइम के लिए फ्रेश लगता है, आफ्टर 1 घंटे के बाद पेट में कुछ ब्लोटिंग टाइप होने लग जाती, ब्लोटिंग फील होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। कई लोग बोलते हैं कि सर दर्द कम होता है चाय पीने से, नहीं होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। हमें ऊपर से नहीं समझ में आता, हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती है वो इफेक्ट करती है हमारी दूध वाली चाय, जिसको हम लोग बॉईल कर करके उसको पॉइजन बना के पीते हैं। नहीं पीनी है चाय। तो ये होता है कि हमारा चाय हम लोग लेंगे तो उसके साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, आपके सारे जो भी इश्यूज है वो भी दूर हो जाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरा मुझे माइग्रेन की तकलीफ थी, वो भी दूर हो जाती है। तो इस तरीके से आपको बेसिक फील आपको हेल्प करता है, आपकी चाय नाश्ता आपको रिप्लेस कर सकते हैं आप अपना। नेक्स्ट है वुमेन चॉइस। Women choice as a supplement designed to support women's well-being during monthly hormonal fluctuations and menopause by providing comfort and general well-being. वुमेन चॉइस क्या है? वुमेन चॉइस एक सप्लीमेंट है, खास करके महिलाओं के लिए बनाया गया हुआ है। खास करके जो मंथली साइकिल होते हैं, मेनोपॉज होता है, इन दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनको ध्यान में रख के इसे बनाया गया है। किसने बनाया है? मैंने तो नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाया। इसे वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर्स ने बनाया हुआ है। वर्ल्ड्स के वर्ल्ड्स के नंबर 1 डॉक्टर्स ने इसे बनाया हुआ है। मुख्य रूप से ये कैसे है? प्लांट बेस्ड है। इसमें सोया आइसोफ्लेविन्स है। आप देख सकते हैं, आपको अगर आपके पास होगा, ये देखिए, इसमें सोया आइसोफ्लेविन्स है और साथ ही साथ चेसबेरी है। ये इससे क्या होता है? इसके सोया आइसोफ्लेविन्स और चेसबेरी के साथ-साथ इसमें कुड्ज़ू रूट एक्सट्रैक्ट भी है। कड्ज़ू या समथिंग कड्ज़ू रूट एक्सट्रैक्ट भी है इसमें। ये पौधे क्या करते हैं? हमारी महिलाओं के जो हार्मोनल चेंजेस में जो चेंजेस जो होते हैं, उनका संतुलन बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। उनकी तंदुरुस्ती में हेल्प करते हैं, तंदुरुस्त होने के लिए हेल्प करते हैं। सोया आइसोफ्लेविन्स क्या करता है? हमारे जो हार्मोनल संतुलन इम्बैलेंस हो गया है, उसको समर्थन करता है। चेस्टबेरी भी उसमें मदद करता है। तो इसे आप देख सकते हैं शायद, मेरे पास है वुमेन चॉइस, मैं हर रोज़ लेती हूँ। सॉरी, हर रोज़ लेती हूँ मैं। अभी इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि मासिक धर्म के दौरान जो
चिड़चिड़ापन होता है, जो हार्मोन में बदलाव होते हैं, नींद नींद आने का प्रॉब्लम होता है, पेट दर्द होते रहते, पेट दर्द होता है बहुत सारे लेडीज लोगों को, बताते नहीं होंगे, बहुत सारी तकलीफ होते रहते हैं मंथली साइकिल में। तो ये सब उसमें इसमें इससे वुमेन चॉइस से आपको आराम मिलता है। मेनोपॉज के समय की गुणवत्ता भी बेहतर बनाने के लिए इसे स्पेशली बनाया गया है। इसे हम लोग डेली एक टैबलेट इसकी हम लोग ले सकते हैं। हमें क्या करना है, डेली एक टैबलेट लेनी है। हम इसे पानी के साथ ले सकते हैं। इसे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग वुमेन इसका प्रयोग ना करें। नेक्स्ट है ब्रेन हेल्थ। Brain health is a supplement designed to support cognitive functions like memory, concentration, and focus using the Ayurvedic herb of Brahmi. ब्रेन हेल्थ, सबसे पहला ब्रेन हेल्थ, आपको ब्रेन हेल्थ ये नाम में ही पता चला होगा कि ये किस लिए बनाई गई है। अपने ब्रेन के लिए बनाई, ये दवा नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ब्रेन की कार्यक्षमता को समर्थन करना। जैसे कि आपकी ध्यान धारणा मतलब फोकस, जैसे आपका फोकस बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, सीखने की ताकत मतलब लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है, मानसिक सतर्कता मतलब मेंटल अलर्टनेस बढ़ता है। इसमें क्या है, ब्रेन हेल्थ में स्पेशली सालों से, सदियों से जो आयुर्वेद में यूज की जाती है, जो स्मरण शक्ति के लिए और हमारे मस्तिष्क के संबंधी समस्याओं के लिए जो यूज किया जाता है, वो हब इसमें है, ब्राह्मी। हम सभी को पता है, सभी ने सुना हुआ है ब्राह्मी के बारे में। ब्राह्मी, इसमें क्या है, ब्राह्मी के स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट का प्रयोग इसमें किया गया है। और जीआरएस ग्रास जनरली रिकॉग्नाइज एज अ सेफ, इसमें से प्रमाणित है, ग्रास से ये प्रमाणित है, आप सर्च कर सकते हैं, जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ। इसका यूज कैसे करें, इसको दिन में 2 बार आप इसका टैबलेट ले सकते हैं, भोजन के साथ ले सकते हैं, मिल्क के साथ ले सकते हैं, अपने शेक के साथ ले सकते हैं। अब इसका मतलब ब्राह्मी का सेवन करने से क्या हो जाता है, ब्राह्मी का सेवन करने से ध्यान केंद्रित और सीखने की कार्यक्षमता में सहायक होता है। जैसे हमारे बच्चे हैं, बच्चों को और या विद्यार्थी है जो भी है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इनका अध्ययन का मतलब स्टडी का और कंसंट्रेशन का मजबूत करने में फायदेमंद होता है। ब्राह्मी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मस्तिष्क की सेल्स को भी फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। जो हमारे मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होते हैं, उनको जो फ्री रेडिकल से नुकसान होते हैं, वो फ्री रेडिकल से भी हम उससे बच सकते हैं। यह उम्र के साथ होने वाली स्मरण शक्ति की कमजोरी जो क्या बोलते हैं, भूलने की बीमारियां होती है ना, कि किसी किसी को स्मरण शक्ति कम होना, कमजोर होना, थोड़े टाइम पहले कुछ किया था और थोड़े टाइम के बाद भूल गए। किसी को ब्रेन रिलेटेड कुछ इश्यूज है, इस तरीके से किसी भूलने की बीमारी स्टार्ट हो जाती है, उम्र के बाद बाद हमें भी ऐसा हो जाता है, अरे मैंने कुछ कहा था मैं भूल गई। इस तरीके का अगर प्रॉब्लम हो तो इसमें भी ये मददगार होता है, हमारा ब्रेन हेल्थ। मानसिक बीमारियों में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मानसिक बीमारी ही हम लोगों की ठीक होगी, ब्रेन हेल्थ हमारा अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। आयुर्वेद में ब्राह्मी का उपयोग एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, फटीग ऐसे लक्षणों को शांत करने के लिए किया गया हुआ है। आधुनिक अध्ययन भी संकेत देते हैं कि यह मूड स्विंग्स को और नींद की जो गुणवत्ता होती है उसको सुधारने के लिए ये ब्रेन हेल्थ का उपयोग किया गया है ना। तो ये था ब्रेन हेल्थ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्लीप एनहांस। Sleep Enhance is a nighttime drink designed to improve sleep quality and help users wake up feeling calm, containing and clinically proven saffron extract called Afron. Saffron extract. Saffron आप सभी को पता ही होगा। इसका उद्देश्य नींद की गुणवत्ता को सुधारना है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नाम ही स्लीप एनहांस है, स्लीप को एनहांस करेगा, नींद की गुणवत्ता सुधारेगा। इसमें किसी भी तरीके का कैफीन नहीं है जो कि आपकी नींद खराब कर सकता है। इसमें कोई भी नींद कैफीन वाला तत्व भी इसमें जोड़ा गया नहीं है जिसकी वजह से आपका नींद खराब हो। इसका मुख्य घटक है एफ्रॉन, सैफरॉन का एक्सट्रैक्ट। ये सैफरॉन का जो एक्सट्रैक्ट होता है एफ्रॉन, ये जो सिद्ध मतलब
है कि रात की नींद की गुणवत्ता सुधारने में सहायक करता है। आपकी नींद की जो क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करने में ये हेल्प करेगा, स्लीप एनहांस। अब इसे कैसे लें? इसे हम लोग रात को सोने से 1 घंटा पहले ले सकते हैं। लगातार हमें 1 महीना 28 से 30 दिन मतलब 30 दिन तक हमें इसे लेना है, क्योंकि अगर कंटिन्यू हम लोग इसका यूज़ करेंगे, तब हमें हमारी नींद की गुणवत्ता में जो सुधार आया है, वो समझ में आएगा। आपकी नींद प्रॉपर होगी, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। और इसका फ्लेवर है हिबिस्कस फ्लेवर, जो कि आपको सुखद महसूस कराएगा। आपको पता है हिबिस्कस कितना इम्पोर्टेंट, हिबिस्कस इन द सेंस अपना गुड़हल का जो फूल होता है, जास्वंद बोलते हैं मराठी में आई थिंक। वो कितना इम्पोर्टेंट है ये सभी को पता है, हम लोग सभी यूज़ भी करते हैं, ऑयल में भी यूज़ करते रहते हैं। तो ये इसका फ्लेवर है। इसके बेनिफिट्स क्या है? आपकी नींद की गुणवत्ता सुधारेगा, आपको डीप और रेस्टफुल नींद देगा। उसी के साथ-साथ आपकी अगर नींद प्रॉपर हो जाती है, तो आपकी नींद सुकून भरी नींद हो जाती है, तो सुबह जब हम लोगों का जागरण हो जाता है, तो हम लोगों की अनुभूति कैसी रहेगी? पीसफुल एंड काम। मन शांति कैसे होगी? पीसफुल एंड काम। है ना? तो इस तरीके से ये स्लीप एनहांस काम करता है। और क्यों स्लीप एनहांस लेना ज़रूरी है? क्योंकि अगर नींद की गुणवत्ता ही हमारी अच्छी नहीं होगी, हम लोग नींद ही प्रॉपर नहीं लेंगे, तो जिसकी वज़ह से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। हमारे डिसीज़ भी शुरुआत हो जाते हैं वहाँ से। स्ट्रेस लेवल बढ़ता है नींद कंप्लीट नहीं होने की वज़ह से। अगर नींद आपको कंप्लीट लेनी है, आपको आपका मेंटल हेल्थ अच्छे से रखना है, तो हमें क्या करना है? हमें नींद प्रॉपर लेनी है। स्ट्रेस लेवल कम होने के लिए हमें ये स्लीप एनहांस बहुत मददगार है। हाँ, आज भी हमारे समाज में बहुत से लोग यह स्वीकार ही नहीं करते हैं कि उन्हें मानसिक बीमारियां होती है। कुछ लोग तो इस बात पर भी विश्वास नहीं करते हैं कि उन्हें मानसिक बीमारियां होती है, हो सकती है, होती होगी। लेकिन यह सोच को बदलना ही जरूरी है ना? यह सोच को हमें बदलना है। मानसिक सोच जो हम लोग रख रहे हैं उसे बदलना है। मेरी तरफ से एक फाइनल टिप रहेगी, मेंटल हेल्थ इज नॉट अ स्टिग्मा, इट्स स्ट्रेंथ टू सीक हेल्प। मेंटल हेल्थ इज नॉट अ स्टिग्मा। मानसिक स्वास्थ्य कोई कलंक नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य कोई कलंक नहीं है। मदद लेना आपकी ताकत है। मदद लेना आपकी ताकत है। Taking care of your mental health should not be seen as shameful, and seeking help shows bravery, not shame. अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना शर्म की बात नहीं है। मदद लेना बहादुरी है। इसे इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। ज़रूरी है कि हमें अ, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, उसको समझें, और जो हमारी मेंटल इलनेस है, उसको हम लोग इग्नोर नहीं करें। जिस तरीके से हम लोगों को सर्दी, बुखार, जुकाम हो जाता है, पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। फिजिकली जो हमें बीमारियां होती हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन ले लेते हैं। आपको बीपी है, थायराइड है, डायबिटीज है, आप क्या करते हो? आप मेडिसिन लेते रहते हो। आपके बाजू में बैठा हुआ दोस्त आपको पूछता है कि तुम किस चीज की दवाइयां खा रहे हो, तो आप आराम से बता देते हो कि मुझे बीपी की दवाइयां चालू है, मुझे थायराइड की दवाइयां चालू है, मुझे आम दवाई चाहिए, मुझे ताम दवाइयां चालू है। ये तो हम लोग आसानी से बोल देते हैं। लेकिन उसी तरह हम लोग मेंटल स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं हमारे दोस्तों के साथ बात कर सकते? करनी चाहिए। अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आपको मेंटल इलनेस है, तो आपको आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के साथ, हमें काउंसलर के साथ, साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोवैज्ञानिक के पास जाके हमारे मेंटल इलनेस के बारे में हमें खुल के बात करनी है। ये कोई शर्मनाक बात नहीं है कि हमें मेंटल इलनेस को हम लोग इग्नोर करें। हमें ज़रूर जाना चाहिए, हमें खुल के बात करनी चाहिए। तो बस इतना ही कहूँगी, मेरी तरफ से इतना ही था आज का। इतना ज़रूरी होता है कि हमें ध्यान देना है कि घर की महिलाओं को इस तरीके के प्रॉब्लम ही तो नहीं है, या फिर पुरुषों में भी हो सकते हैं मेंटल इलनेस, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, तो आज मैं वुमेन्स मेंटल हेल्थ के बारे में था। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने मेरा मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी। मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे।
तो ये था आज का मेरी तरफ से वुमेन्स मेंटल हेल्थ। आई होप सभी को समझ में आया होगा कि वुमेन मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट होता है ना? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ओवर टू यू टुडेज होस्ट डॉक्टर प्रमोद सर। यस, थैंक यू सो मच सपना मैडम। एक बार क्लैप करो सपना मैडम के लिए, कितना बढ़िया से सपना मैडम ने आज का प्रेजेंटेशन किया है। ईच एंड एवरी पॉइंट्स को मुझे लगता है कि कवर किया है मैम ने। जैसे कि हर एक लाइफ की जो स्टेज रहती है ना हर एक महिला के, जैसे कि क्लाइमेट्रिक एज बोलते हैं हमें, ड्यूरिंग द मतलब जो पोस्ट पार्टम जो भी कुछ चीजें रहती है यहाँ पर, डिलीवरी के बाद की जो चेंजेस रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्री मेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल चेंजेस, और वहां पर जो भी कुछ मेंटल इश्यूज रहते हैं ना, उसके ऊपर ओवरकम ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज की सेशन में मैडम ने जानकारी दी है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ बोलूँ, इसके बारे में जानकारी दी है। मैं ये आपको क्यों दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि आज की सेशन में शाहिर सर बहुत अटेंटिव होके सुन रहे थे, हर्षद सर बहुत अटेंटिव होके सुन रहे थे, सुप्रीत सर बहुत अटेंटिव होके सुन रहे थे, साहेब राव सर तो खड़े होकर भी सुन रहे थे, शिवलाल सर। मैं ये क्यों इनके नाम में क्यों ले रहा हूं मालूम है क्या? बहुत कम ऐसी लेडीज थी वो कैमरा के सामने थी, हाँ? और बहुत सारे जेंट्स थे वो सुन रहे थे अच्छी तरीके से कि ये सेशन हमारे फैमिली के लिए, हमारे घर के हर लेडीज के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। आप में से कितने सारी लेडीज है जिनको 7 बजे की फ्लाइट होगी और आप कितने बजे उठोगे? चॅट बॉक्स मध्ये टाका बरं, तुम्हाला 7 वाजताची फ्लाईट आहे सकाळची, तुम्ही किती वाजता उठाल? चॅट बॉक्स, फटाफट फटाफट, 7 वाजताच्या फ्लाईटला किती वाजता उठाल? 4 वाजता। ओके। अगर आपको सभी को पता है ना, कि हर एक सैटरडे की फ्लाइट आप खुद के लिए है और वहां पर आपको रेडी रहना है, तो आपको कितने बजे उठना है? बहुत सारे लेडीज को मैं देख रहा था कि किचन में थी, इधर उधर घूम रही थी, बच्चों को ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। किनके कैमरे ऑन नहीं थे, किन बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑफ थे। अगर ये फ्लाइट आपके लिए है तो ये लाइफ की फ्लाइट है। हम्म? आपको कैसी लाइफ जीनी है इसके रिलेटेड हर यहाँ पर सेशन होता है। और वो हर एक सैटरडे का सेशन जो है ना, वो लेडीज के लिए डेडिकेटेड है, लेडीज के लिए इंपॉर्टेंट सेशन। यहाँ पर हमारे फैमिली के सीनियर जो कोचेस है हमारे, उन्होंने डिजाइन किए गए प्लान है ये। तो मुझे लगता है कि एवरी सैटरडे आपको अटेंटिव, ये आपकी फ्लाइट है और इसमें आपको बैठना है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो आपको प्लान करना है कि आपको कितने बजे उठना है और आपको कैसे रेडी रहना है। ओके, तो इतना बढ़िया सा सेशन मैडम ने आज हमारे लिए दिया है। और मुझे एक बात यहाँ पर, बीइंग अ डॉक्टर, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको यहाँ पर कि रिमूव कॉज, या हर एक डिसीज की अ, जड़ रहती है, और उसको हमें कैसे रिमूव करना है ये अगर पता चलना, तो डेफिनेटली वहां पर भी हम ओवरकम कर सकते हैं। और ये कॉज कैसा कौन सा रहता है ना, तो ये हर एक सेशन में आपको जो नॉलेज दिया जाता है वहां पर आपको पता चलता है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, बट उसके पीछे का जो कॉज क्या होता है ना, ये हमें पता नहीं चलता है। तो वो कॉज का पता चलता है हमें ये ऐसे सेशन में नॉलेज लेने के बाद ही पता चलता है। तो मुझे लगता है कि आपको हर एक सेशन का जो नॉलेज है ना, उस नॉलेज को लेने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मेरे साथ ये होता है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। ओके, तो आज बघा आपल्याकडे भरपूर वेळेस राहते, कशाचं पण टेन्शन येतं लेडीजला, कुठल्या पण गोष्टीचं। कुणी नाही बोललं तरी टेन्शन, कुणी तुमच्या नावाने बोललं तरी टेन्शन, नुसतं जरी म्हणलं का नाही त्या मोनाली मॅडम आहेत ना, बस। आणि परत हळूहळू जरी एखादी लेडीज बोलली तर बस म्हणाले मला टेन्शन, ती माझ्यासाठी चांगलं बोलली का वाईट बोलली, दिवसभर झोप नाही, घरात आपटापटे, इकडे आपटा आदळापड, म्हणजे हे काय आहे? पिंपल्स आला टेन्शन, कशामुळे आला असेल? ओके, टेम्परेचर आलं टेंशन, ओके, गाड़ी चुकली टेंशन। हर एक जगह पर स्ट्रेस रहता है, हर एक जगह पर स्ट्रेस रहता है, बट उसको ओवरकम कैसे करना है ना, तो ये हमारे फैमिली के साथ जुड़ने के बाद ही पता चलता है हमें। ओके, और मैडम ने जैसे बताया कि खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के लिए टाइम निकालो का मतलब क्या होता है कि स्वतःसाठी तेवढाच संपूर्ण वेळ द्यायचा प्रयत्न करा। हाँ ना, मैं किचन में काम करते करते सुनती हूँ, बर्तन साफ करते करते सुनती हूँ, तो ये आप खुद के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, ये आपके पूरे फैमिली के टाइम दे रहे हो। आपको खुद के लिए कंप्लीट टाइम देना जरूरी है। जैसे मैडम ने बताया, एक्सरसाइज, मेडिटेशन,
योगा या और भी कुछ इंस्पिरेशनल जो भी थिंग्स रहती है लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए भी बोलो आज के दिन, हाँ? तो इसीलिए इसके इसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है, लाइफस्टाइल के ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है। तो मुझे लगता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाईल के लिए ये इतना बढ़िया सा पार्ट आहे ना। तो 1 तास स्वतःसाठी, स्वतःच्या आनंदासाठी जे म्हणतो ना, तर ते काहीच खोटं नाहीये. तर 1 तास आयुष्यातला, 1 तास दिवसातला, 1 तास आपण स्वतःसाठी जर दिला ना, 23 तास एकदम भारी जातात. आणि मला वाटतं की 1 तासासाठी सगळ्यांनी रेडी राहणं गरजेचं आहे. अगदी फ्लाईटमध्ये बसल्यासारखं रेडी राहणं गरजेचं आहे. स्वतःसाठी टाइम काढणं गरजेचं आहे. फॅमिली आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत. जर तुम्ही फिट तर फॅमिली फिट, फैमिली हिट, सगळ्याच गोष्टी आहेत. तुम्ही अनफिट, सगळे जीरो. हाँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज के इस सेशन के बाद किस किस को लगता है कि यार मुझे इस मेंटल हेल्थ के ऊपर मेरा जो डिस्टर्ब मेंटल हेल्थ थी तो उस पर मैंने ओवरकम किया है, ऐसे कुछ रिजल्ट्स हम आज सुनेंगे. तो सिर्फ 5-6 ही रिजल्ट हम सुनेंगे. तो आज के किस किस को लगता है कि आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर आपका रिजल्ट बढ़िया सा आया है? यस, मैं सुरेखा मैम को अनम्यूट करना चाहूंगा. यस सर, गुड मॉर्निंग। यस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी शॉर्ट में। मेरा नाम सुरेखा है। बाय बैकग्राउंड में स्टाफ नर्स हूँ, अपने घाटी में 20 ईयर से जॉब कर रही हूँ। फिर भी सर मुझे बाय बैकग्राउंड हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हुए भी मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एज का हेल्थ का जो एज है ना, ये भी मुझे पता नहीं था। इसलिए तो मैं अपने फॉर्म से जुड़ी हूँ और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मेरे कोच राजेश गर्डे सर, जिन्होंने मुझे इस फैमिली में इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने सर यहाँ ज्वाइन करने का एक ही रीजन था, मेरा बढ़ता हुआ वेट और पेट। इसी के कारण मैं आई थी और मुझे बीपी की शिकायत भी थी, मुझे टैबलेट चालू थी अल्डोमेट सर। तो वो तो मेरी कब की बंद हो गई, एडवाइस टू डॉक्टर, मैंने मन से बनने की है। और 3 साल पहले मैंने जो वेट फैट लॉस किया था 18 kg का, तो जैसे हम तुम सब सीनियर कोच बोलते हैं कि वजन कम करना या बढ़ाना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है उसे मेंटेन रखना, जो कि मैं अभी तक मेंटेन रख रही हूँ सर। और मेरा रिजल्ट देख के मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा अपने हेल्दी फैमिली में ज्वाइन हो गए, उनका भी बड़ा सा रिजल्ट है। स्किन का रिजल्ट तो उनका बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं आज फीडबैक के लिए हैंड रेस किया था। थैंक यू सपना मैम, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग सेशन लिया है। बहुत सारे पॉइंटर उन्होंने इतने अच्छी तरीके से बताया है कि वो ऐसे छप गए हैं परमानेंटली। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना तो रिकमेंड तो करेंगे ही, लेकिन फिर भी अपने कोच पे बिलीव रखना है, अपने कोच जैसा बोलते हैं वैसा करना है। और दूसरी बात सर, मैं वुमन चॉइस मेरे कोच ने मुझे रेकमेंड किया था, क्योंकि 30 एज से ही मुझे मेनोपॉज चालू हो गया था विदाउट एनी साइन सिम्टम सर। तो फिर भी मैं लेबर रूम में जब मेरी ड्यूटी थी तो मैंने हमारे एचओडी सर से थोड़ा सा कंसल्ट किया, उनसे पूछा कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे में। क्योंकि कभी भी अपने को साइन सिम्टम्स आते हैं, कभी जो भी रहता है मेनोपॉज के लिए, बहुत सारे लेडीज को पता है, पैपर हो आप डॉक्टर है आपको ही पता है, सपना मैडम को भी पता होगा, लेकिन मुझे कुछ भी साइन सिम्टम नहीं था। डायरेक्टली मेरे मेंसेस 38 ईयर्स में बंद हो गए सर। तो फिर मेरे कोच ने मुझे ये वुमन चॉइस एडवाइस किया, वो मैं जब से ले रही हूँ सर, मेंटली सच में बहुत रिलीफ हुआ है। और जो आगे का जो अपने को उसमें सफर होना पड़ता है, उससे जूझना पड़ता है, वो मेरे तकलीफ बढ़ने के पहले ही, जैसे हम बोलते हैं ना इलनेस इंडस्ट्री से बढ़िया है वेलनेस इंडस्ट्री, वैसे ही प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इसलिए मैंने 38 ईयर से ही ये चालू किया है। अभी मैं 43 रनिंग में हूँ। गए 5 साल से मेनोपॉज से जूझ रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं लगता है कि मुझे मेनोपॉज आया है करके। तो मैं हर एक लेडी को रिकमेंड करूंगी कि वुमन चॉइस उन्होंने लेना चाहिए, आपके कोच के गाइडेंस से लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सपना मैम एंड प्रमोद सर। यस, थैंक यू सो मच. बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट मैडम ने यहाँ पर शेयर किया. और एक बात, मैं अभी बहुत सारे हैंडल्स क्यों नहीं हुए, मैं इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ आपको. स्वतःहून कुणीच वेड यांच्या दवाखान्यात जात नाही. जातं का? हा, चला जरा मला थोडस वेड लागल्यासारखं झालं आणि मला दवाखान्यात जायचं, कोणच जात नाही. बरोबर आहे. पण ज्यावेळेस तुम्ही त्या दवाखान्यात जाल ना, त्यावेळेस त्यांच्या हातामध्ये प्रिस्क्रिप्शन लेटर म्हणजे रेफरिंग लेटर्स खूप सारे तुम्हाला दिसू शकतात. कारण का? दुसऱ्यांना माहिती असतं तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींची गरज आहे. ओके. आणि म्हणून डॉक्टर, यस तुम्हाला आता या डॉक्टरांची गरज आहे, तुम्हाला आता या डॉक्टरांची गरज आहे, तुम्ही त्या दवाखान्यात पाय ठेवेपर्यंत पण तुम्हाला माहिती नसतं की या सगळ्या गोष्टी तुमच्यासोबत होत आहेत. पण मला माहिती आहे की इथल्या 332 में से अगर 250 भी वुमेन्स होगी ना, तो 200 वुमेन्स को मेंटल हेल्थ का रिजल्ट आ गया है. 101% मैं दावा करता हूं यहाँ पर, क्योंकि
बहुत सारे लोग इससे ही जूझते हैं। यस, तो देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट। यस वत्सला मैम। हेलो सर, मेरा नाम वत्सला आहेर है। मैं नासिक से बोल रही हूँ। तो मेरा भी हेल्थ का बहुत मतलब ये डिप्रेशन का बहुत प्रॉब्लम था मेरा। सबसे ज्यादा तो वही था, वेट भी बढ़ा था मेरा उस दवा खा खा के। 1 साल मैंने वो दवा खाई। मेरे कोच है शरद आयरे और शारदा मैम, वो मेरी लड़की और दामाद थे। तो मेरा ऐसे ही तबीयत चल रही थी ना, ऐसे कुछ दवा खा के भी आराम नहीं लगता था, मुझे टेंशन आता था बार बार। मेरा आदत क्या है सर, कौन सी भी बात में मैं बहुत जल्दी टेंशन लेती हूँ। बच्चे का हो किसका भी हो, बहुत टेंशन लेती हूँ ना, इसके वजह से जब मैं बाहर निकली ना, मेरे लड़के से बाहर आ गई मैं। क्योंकि अभी तो सबको मालूम है घर का प्रॉब्लम क्या रहता है। एक ही लड़का है मेरा। तो थोड़ा थोड़ा वो मुझे टेंशन आता होगा पता नहीं, लेकिन बाद में तो इतना हो गए कि मैंने बहुत दवा खाना किया सर। मतलब सबसे बड़ा है ना अशोका बोल के हमारे नासिक में, वहां भी पूरा चेकअप किया, लेकिन कुछ बीमारी नहीं। जहां भी कोई बोलेगा वहां भी जाती थी, लेकिन बीमारी कुछ भी नहीं। वो दवा दे देते, खाती थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी बात करना सोना। इतना मतलब डिप्रेशन में गई थी मैं बहुत। तो किसी ने तभी बताया, जो डॉक्टर के पास मैं जाती थी, फैमिली डॉक्टर है, उसने बताया कि तुम और आज हाउस मैडम है तो इसके ऊपर है ना, क्या बोलते हैं उसको, मानस रोग तज्ञ। तो उसके पास भेजा। तो मैं 2 बार बोला, उन्होंने 3 बार बोला, मैं गई नहीं। मुझे लगा मुझे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं करके। तो तीसरी बार जब मैं डॉक्टर बोला ना, तो मेरी एक वो देवरानी है, तो वो जबरदस्ती मुझे लेके गई उसके पास, वो डॉक्टर के पास। तो मैंने 1 साल गोली खाई सर, लेकिन वो कुछ इतना फायदा नहीं हुआ। मतलब बीच में मुझे ऐसा तकलीफ होता था। फिर मेरी लड़की आई शारदा माँ, दिवाली में उसने ऑपरेशन रखा था, उसका बच गया था, वो भूल गई शायद। मैंने वो 2-4 दिन लिया। मुझे मतलब 100 पाउल भी चलने को नहीं होता था, ऐसा दम लगता था। थोड़ा वेट बढ़ा था, वो गोली खाती थी ना, 1 साल से तो थोड़ा वेट भी बढ़ गया था। 70 kg हुआ था मेरा। तो मुझे खाना बनाने में इसमें बहुत तकलीफ होती थी। मतलब 2 रोटी बना के मैं आके सो जाती थी, फिर आधा घंटे के बाद उठती थी, फिर सब्जी बनाती थी। वो मेरे लड़की ने देखा, सब दामाद ने भी देखा कि तेरे मम्मी का बहुत ऐसा चालू है, तो तू ये दे के देख करके। उन्होंने लिया था ना 7-8 महीने पहले। तो वो बोले कि तुम ले रहे के ये करके, तो मैंने लिया सर। तब से अभी तक मैंने दवा खाना ही देखा नहीं। खाली ये थोड़ा घुटने क्या का बात है। बीच में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब ऐसा लगता है मुझे नई जिंदगी मिल गई। इतना अच्छा ये हुआ सर मुझे। थैंक यू येस, सर। एकदा सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा बरं वत्सला मॅडम साठी, जबरदस्त कसा रिझल्ट आहे तुमचा. आणि शारदा मॅडम साठी सुद्धा क्लॅप करायला पाहिजे की बघा म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवायचं डेफिनेटली काम मॅडमनी केलं की नाही यार. येस, आईला रिझल्ट येऊ शकतो, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, जबरदस्त आपण सगळ्या गोष्टी करू शकतो इकडे आले तर. यस, थैंक यू सो मच वत्सला मैडम। और थैंक यू आपसे भी सर। लोगों के लिए, अगर आपको कंफर्टेबल है मराठी में तो आप मराठी में भी बात कर सकते हो। ऐसे कोई नहीं कि हिंदी में ही बात करना चाहे चाहे आप। यस, साधना शीर्षक में बोलिए। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल माय फॅमिली. सगळ्यात अगोदर मी सपना मॅडमला खूप थँक्यू म्हणेल. कारण की मला म्हणजे असं जाणवलं की सेशन पूर्ण सर माझ्यावरच होतं. कारण मी 3 वर्ष सायट्रिक डॉक्टरच्या गोळ्या घेतलेल्या आहेत. मी या फॅमिलीमध्ये 2 वर्षापासून आली आणि माझ्या कोचचं नाव सुजाता नंदलाल खंडारे आहे. तर मला सिव्हिअर वात होता आणि त्या सिव्हिअर वातच्या गोळ्या घेऊन घेऊन माझं मानसिक संतुलन खूप बिघडलं होतं सर. म्हणजे मी 2 वर्ष बेडच्या खाली नाही उतरले आणि घराच्या बाहेर सुद्धा नाही निघाले. मग त्या गोळ्या घेऊन घेऊन मला असं वाटायचं की मी आता म्हणजे मरते की काय, मरते की काय. 3 वर्ष मी कंटिन्यू सायकियाट्रिस्टच्या गोळ्या घेतल्या आणि मला म्हणजे असं म्हणजे विचारही नव्हता केला की हा आपल्या गोळ्या बंद होतील. तर 2 वर्षाच्या अगोदर माझ्या लाईफमध्ये हा चहा नाश्ता आला. तर थँक्यू म्हणेल मी माझ्या कोचला. तर 3 वर्ष झालं, 3 वर्ष कंटिन्यू गोळ्या घेऊन 2 वर्ष झाले मी माझी म्हणजे कुठलीच एक गोळी सुद्धा घेत नाही. वाताच्या सुद्धा गोळ्या घेत नाही आणि मानसिक रोग तज्ञांच्या सुद्धा गोळ्या घेत नाही आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार सर माझ्या मनाने मी बंद केलेलं नाही. तर हा असा माझा रिझल्ट आहे. तर मला म्हणजे बोलायच्या वेळेला थोडं हे होते. तर खूप छान म्हणजे फोरम म्हणजे धन्यवाद. माझे सीनियर कोच फोरमला धन्यवाद सर. मला म्हणजे म्हणजे विचार नव्हता केला आम्ही कधीच की माझ्या ह्या गोळ्या म्हणजे बंद होतील सर. येस,
जबरदस्त साधना मैडम, बहुत ही बढ़िया सा। 4 साल से उनको दवाइयाँ शुरू थी और उनको नहीं लगता था कि ये दवाइयाँ कभी भी खत्म हो जाएगी। अमेजिंग अमेजिंग। ये दबी देखो कि किसको किसी तरीके से हेल्प हो जाएगी ना, ये पता भी नहीं चलता है। जबरदस्त अमेजिंग। थँक्यू आपल्याकडे सो मच. थँक्यू। आपल्याकडे एक गोष्ट असते फक्त भारी, आपल्याला कुणावर जर राग व्यक्त करायचा असेल आणि त्या व्यक्तीसोबत जर आपण काय करू शकत नसेल ना, तर आपण वस्तूवर राग काढतो लगेच तात्काळ। टीव्ही फोड, कपाट फोड, मोबाईल फोड, भांडी फोड, होतं ना, तसंच होतं ना लेडीज कंपनी। काय काय फोडलं सांगा बरं तुम्ही? आमच्याकडे 3 मोबाईल फुटलेत आतापर्यंत, तुमच्या माहिती म्हणजे आता नाही, अगोदर मॅडम नाहीत कॉलवर म्हणून सांगतोय। 3 मोबाईल घेतला फेकला याच्यावर, पण अभी नहीं वो। हाँ? अभी बहुत सारा चेंज हुआ है, अभी उसको कितना भी परेशान करो कभी भी एंग्री नहीं होती है। टाका टाका तुम्ही काय काय फोडलं टाका चॅट बॉक्स मध्ये, तोपर्यंत आपण पुढचा रिझल्ट ऐकूया। ओके, येस, कप फुटले बघा। येस ललिता मॅम बोलिए। गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आणि मी ललिता लिंगे, माझ्या कोच आहेत मनीषा फेरे मॅडम. सगळ्यात प्रथम की सपना मॅडमनी एवढं छान एवढं अमेझिंग असं सेशन घेतलं आज की खरंच खूप म्हणजे ज्यांना ज्यांना हे त्रास होते खरंच त्यांना समजलं असेल की खरं या फोरम मध्ये जादू आहे आणि इथं खरंच हे होऊ शकतं. म्हणजे प्रत्येकांचे रिझल्ट ऐकून पण त्यांना मोटिवेशन मिळेल असं सपना मॅडमनी खरंच खूप छान, त्यांच्यासाठी खूप खूप टाळ्या आणि खूप खरंच अमेझिंग सेशन झालं त्यांचं. आणि मी माझा रिझल्ट सांगते. मी या फोरमला जॉईन होऊन मी 1-1.5 वर्ष झाले आता. तर 2 महिने मी आले होते माझं वजन कमी करण्यासाठी. तर मला इथं मी पहिल्यांदा आले बीटीसी मध्ये पार्टिसिपेट केलं आणि माझं वजन कमी व्हायला लागलं. तर सरांचं वजन नव्हतं एवढं, म्हणजे जास्त वजन नव्हतं त्यांचं, तरी पण त्यांनी 7 ते 8 किलो वजन कमी केलं. पण ते माझा रिझल्ट बघितल्यानंतर पण मी जॉईन झाले आणि 3 महिने मी बीटीसी मध्ये भाग घेतला आणि माझा रिझल्ट क्लिअर केला. तर मला इथं आल्यानंतर लक्षात आलं की इथं माइंडसाठी किंवा मानसिक आरोग्यासाठी आपल्याकडे सप्लिमेंट आहे. तर मग माझ्या डोक्यात क्लिक झालं की अरे हे आपल्या घरात गरज आहे या सप्लिमेंटची. तर मी ब्रेन हेल्थ ऑर्डर केले माझ्या सरांसाठी. कारण आमच्या सरांची झोप रात्र झोप नसायची त्यांना, मानसिक संतुलन एवढं बिघडायचं. खूप पैसा आला किंवा नसेल तरी पण काम केलं आणि पैसा आला तरी पण त्यांचं मानसिक संतुलन बिघडायचं आणि काम केलं पैसा नसेल तरी पण संतुलन बिघडायचं. तर एवढा खूप त्रास होत होता. हे माझ्या लग्नाच्या अगोदरपासून त्यांना त्रास होता. म्हणजे जवळजवळ 1999-98 पासून हा त्रास होता त्यांना. आणि मानसिक तज्ञांना लग्न झाल्यानंतर मला काही त्याच्याशी म्हणजे माहिती पण नव्हती मला त्यांची. न सांगताच त्यांनी माझ्याशी लग्न केलं ह्या गोष्टी. तर मी त्यांना परत नंतर डोसायची, का तुम्ही आम्हाला बोलले नाहीत, का आम्हाला सांगितलं नाही. पण आधी इथं आल्यानंतर ब्रेन हेल्थ घेतलं, बेसिक सेट आपलं बेसिक न्यूट्रिशन नंतर चालू केलं. मी अगोदर त्यांना ब्रेन हेल्थ दिली. तर एवढं म्हणजे जबरदस्त रिझल्ट आला मला. तर त्यांनी आपोआप नंतर बेसिक चालू केलं. त्यांनी म्हटले आता मला पण फ्यूल घ्यायचंय. तर त्यांनी खरंच त्यांचं ते रिझल्ट आणखी थोडासा शेअर करतील स्वतःचा. चलो अभी सभी ने शॉर्ट में रिजल्ट शेयर करने हैं ना, हमारा टाइम तो बहुत हुआ है, 8:30 बजे है और 5:30 बजे से बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स कॉल के ऊपर है। यस अभी हम जाएंगे, यस मोनल मैडम का रिजल्ट सुनेंगे हम शॉर्ट में। यस मोनल मैडम। यस, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल फैमिली मेंबर। मेरा नाम मोनाली है और मैं जामने से बिलोंग करती हूँ। मैं इस फैमिली में वेट लॉस के लिए आई थी। मेरा अमेजिंग वेट लॉस हो चुका है,
पर जो बोलते हैं ना, सपना मैम ने बहुत अमेजिंग सेशन लिया है। मैं बोलूंगी कि सारे लोगों ने ये सेशन सुनना बहुत जरूरी थी, क्योंकि मुझे 4.5 साल से भी ज्यादा दिन हो गए और मेरे दो स्टेज ऐसे अलग अलग आए इसी फैमिली में। जब मैं आई थी तो मेरा एक प्रॉब्लम था, मेरा पहला जो बच्चा था तो वो बच्चा जाने के बाद में मैं बहुत डिप्रेशन में थी। 2010 और 12 में मैं किसी से भी बात नहीं करती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, और उससे हाइपर एसिडिटी होने के कारण जो बोलते हैं ना, गले में बहुत जख्म हो गई थी, और उसके कारण मुझे जो खाना अच्छे से खाया नहीं जाता था, और तबीयत जैसे दिन भर दिन फुलती जा रही थी। और मैम ने एक बात जो बोली ना कि घर के लोगों ने भी समझ लेना बहुत जरूरी होता है, इस मेंटल हेल्थ जब होता है तो घर के लोगों ने उसके बारे में सोच लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बहुत बार क्या बोलते हैं कि लोग, हाँ ही वेडी झाली, ही मूर्ख झाली, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। तो मुझे वो समझ में नहीं आता था, मैं रात रात भर जागती थी, और मुझे जैसे ही समझा कि अभी वेट लॉस करना जरूरी है। देखो, हाँ, वेट लॉस के लिए आई थी, पर मेरे अलग अलग रिजल्ट है। 14 साल से हाइपर एसिडिटी वो चली गई है, माइग्रेन का प्रॉब्लम था वो चला गया है। तीसरी बात, नींद की टैबलेट मैंने अभी तक एक भी नहीं ली है। और एक अच्छी बात है मेरे साथ एक हुई है कि 5 साल से मैंने अभी भी किसी भी डॉक्टर को एक बार भी विजिट नहीं किया है। तो मैं खुद बहुत फील करती हूँ, और मेरे जो कोच गिरी सर और राजेश सर, इनको मैं थैंक यू बोलूंगी। और मेरा दूसरा स्टेज जो है अभी मैं बोलूंगी, देखो अलग अलग चीज होती है, अलग अलग अनुभव होते हैं। वो तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आ चुका है, वेट लॉस होने के बाद में 14 साल की टैबलेट बंद हो चुकी है, डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम था वो चला गया है। और अभी मुझे 2 साल पहले, यानी कि अभी मुझे ऐसा प्रॉब्लम आया था, कभी कभी अलग अलग स्टेज आते हैं, मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका था, और उसी दौरान क्या होते, बच्चे भी बड़े होते, तो उसी दौरान हमें ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होता है। तो ओवर थिंकिंग की वजह से मैं टेंशन बहुत ज्यादा लेने लगी थी, और टेंशन की वजह से मैं कम बोलने लगी थी। अभी मैं कोच होके भी ऐसी बात करी है ना, आप बोलेंगे कि मैम आपको ऐसे ऐसे क्या हुआ, तो मैं बहुत कम बात करने लगी थी, और इतना ओवर थिंकिंग हो गया था कि कुछ भी मैं जो बोलते हैं ना, बच्चों के बारे में अच्छा नहीं सोचती। मेरी एक ही लड़की, उसके बारे में मैं अच्छा सोच नहीं रही थी। और मैं अभी फैमिली, आप सब लोग मेरी फैमिली मेंबर है। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी। मेरी बच्ची जब नीट का एग्जाम दिया, तो उसने जो स्ट्रेस जो बोलते हैं ना, उसका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया था, वो खुद डिप्रेशन में गई थी। उसने, उसका खुद का वेट 92 किलो हो चुका था। अभी उसने 6 महीने में 24 किलो वेट लॉस किया है, मैंने उसको वहां से बाहर निकाला है। अभी आप लोग बोलेंगे कि मैम ये बात क्यों बोल रहे हैं, तो ये स्टेज जो होता है ना, तो मुझे और मेरी लड़की को, हम दोनों को है ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ था। मेरा भी वेट गेन हो गया था और उसका भी वेट गेन हो गया था स्ट्रेस की वजह से। बहुत सारे लोग, बाहर के लोग समझ नहीं सकते, पर अंदर क्या चलता है उन्हीं लोगों को मालूम होता है। पर मैं चाय नाश्तों को बहुत बार थैंक यू बोलती हूँ, मेरे कोच को बहुत बार थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, मैं खुद मेरे वेट के ऊपर काम कर रही थी, इसकी वजह से मेरे बच्चे ने भी वेट के ऊपर काम किया। हम दोनों भी स्ट्रेस से दोबारा बाहर निकले। 2 बार आई है स्ट्रेस से, हम दोबारा बाहर निकले। वेट गेन हो गया, नो प्रॉब्लम, पर मेंटल हेल्थ बहुत अमेजिंग है अभी मेरा। और मैं 2 साल पहले, जैसे मैम ने बोला ना कि कुछ मेडिटेशन करना जरूरी है, तो मैं विपश्यना करने गई थी 10 दिन के लिए। तो 10 दिन मैंने विपश्यना की, उसके दौरान मैंने 10 दिन डिटॉक्स भी किया था उस दौरान। और मेरा वुमन चॉइस मैं कंपलसरी लेती हूँ, और मेरे सारे जो फॉर्मूला है मैं वो सभी यूज करती हूँ। मेरी बच्ची भी उसके बिना नहीं रहती है। और मेनोपॉज में जो जो प्रॉब्लम हमें आते, ओवर थिंकिंग होना, नेगेटिव बातें मन में आना, ज्यादा गर्माहट महसूस होता है, रात में अचानक ऐसे दबाव आता है, अस्वस्थ विचार आते हैं, रात में अचानक से नींद खुल जाती है। दूसरी बात ऐसी है कि जैसे अभी लेडीज है कॉल के ऊपर, तो लेडीज को, जैसे मैं अभी एक बात बोलूंगी, सारे जेंट्स भी बैठे, थोड़ा खुल के बात करना चाहूंगी। कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी में है ना, ऐसे जो बोलते हैं ना कि हमें अच्छी बात करने में भी अच्छा नहीं लगता है, नजदीक आने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे मेरे साथ खुद में हुआ था, और 2 साल से मैं ऐसे जूझ रही थी, पर अभी इतना बेहतरीन रिजल्ट है, खूब बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। मेरा 45 उम्र हो चुका है, पर मुझे लग नहीं रहा है कि मेरा 45 उम्र हो चुका है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे कोच को और मेरे चाय नाश्ते को। थैंक यू राजेश सर, उन्होंने ज्यादा मुझ में बदलाव लाए। सुबह का मॉर्निंग कॉल जो होता है, उससे तो मुझ में बहुत सारा बदलाव आ चुका है। कितना भी स्ट्रेस आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, तो अभी ये फैमिली हमें स्ट्रांग बनाती। थैंक यू सर।
जबरदस्त जबरदस्त अमेजिंग रिजल्ट है मोना। मुझे लगता है कि मोनाली मैडम ने इस ओवरकम के ऊपर एक सेशन ही लेना चाहिए। दो दो बार उनके साथ ऐसा हुआ है, और जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं ना, तो ये सिर्फ इस फोरम की बदौलत, और खुद में जो कॉन्फिडेंस था ना, उसको उन्होंने वापस पाया है, जो भी उनके साथ हुआ था यहाँ पर। यस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलो अभी शॉर्ट शॉर्ट में देखेंगे। हाँ येस, वानखेडे मॅडम, तुमचं तिघींना मिळून फक्त 5 मिनिट वेळ आहे। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं पहले तो सपना मैडम का बहुत बड़ा थैंक यू कहूंगी, पीसीओडी के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। जो आज तो मेरे पास यूट्रस नहीं है सर, उसका मुझे वो है मतलब दुख है, पर मेरी बेटी है, मेरी फैमिली मेंबर है, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने पीसीओडी सर मुझे शुरू से ही था। जैसे फर्स्ट टाइम पीरियड आता है, मैं बहुत कमजोर थी उस टाइम, तो हरदम मुझे सलाइन लगना और पीरियड में बहुत ज्यादा पेन होता था। दवाखाना करने के मतलब बाद ही मुझे रिलीफ होता था। और उसके उसके साथ ही जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम कभी कम ही नहीं हुआ। तो जैसे पीसीओडी का प्रॉब्लम हर महीने में जैसे मंथली साइकिल होता है, मेरा 25 डेज के बाद था। तो हमेशा गोली लेने के बाद ही, और मुझे डर लगता था अभी 24 दिन हो गए पीरियड आएगा, 24 दिन हो गए पीरियड आएगा, क्योंकि वो पेन ही ऐसा था कि मैं सहन नहीं कर पाती थी। उसके वजह से मैं दवा में थी और टेंशन बहुत ज्यादा लेती थी कि सहन नहीं होता था मेरे से वो बॉडी पेन। पेट में दर्द, कमर में दर्द होता था बहुत ज्यादा। और दुख इस बात का है कि इस फोरम में लेट आई सर, ये फोरम के बाद बारे में लेट जानकारी मिली। तो उससे पहले, आने के पहले मेरा यूट्रस निकाला गया था। तो थैंक यू कहूंगी चाय नाश्ते को। अगर चाय नाश्ता नहीं होता तो यूट्रस निकालने के बाद जो रिजल्ट होता है लेडीज का, मतलब डिप्रेशन में जाना, कमर दर्द, बॉडी पेन, ये कैल्शियम कम होना और वेट गेन होता है। ज्यादातर यूट्रस निकालने के बाद वेट गेन होता है, वो मेरे साथ नहीं हुआ। अगर ये चाय नाश्ता नहीं होता तो मेरा वेट 100% गेन होता। और डिप्रेशन में तो पहले भी थी और अभी भी गई होती। अच्छा, चाय नाश्ता है तो लाइफ चेंज हो गई है सर। और थैंक यू कहूंगी मैं सपना मैडम को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। ऐसी इंफॉर्मेशन हमेशा अपने लिए आनी चाहिए। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया सा रिझल्ट आहे मॅडम का, अमेझिंग अमेझिंग। चलो अभी यस, दुबलगुंडे काकू काय म्हणतायत बघूया। अनम्यूट करा, उजव्या बाजूचं बटन दाबा, शिकताय तुम्ही पण हळूहळू। हा बोला आलं सर, बोला बोला। ज्योती दुर्गुंडे. माझा रिझल्ट छान आला आता, हे चहा नाश्ता गेलेल्यापासून. गोळ्या येस येस, सांगा की। पित्त गेले माझं, 20 वर्षापासून गोळी खात होते पित्ताची. पित्त गेलं माझं सगळं, आता गोळी नाही, दवाखाना नाही, काहीच नाही, सगळं चांगलं वाटलं मला चहा नाश्ता गेलेल्यापासून आणि गोळ्या बी खाल्लेल्यापासून. अरे वा, छान छान छान, खूप छान। काय दाखव, अरे बाबा एवढं काय काय घेताय? थांबा थांबा, मला स्पॉटलाइट करू द्या, मला स्पॉटलाइट करू द्या तुम्हाला। एक